यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बलेबा में क्या चल रहा है लेटेस्ट? फब्रित्ज़ो रोमानो ने कुछ बताया है जो मैंने आपको पहले ही बताया था। इस हफ्ते होने वाला है, वो हो रहा है आपकी आंखों के सामने। साथ ही साथ डोनारुमा के इंटरेस्ट से रिलेटेड क्या चल रहा है, कुछ मेजर अपडेट्स है वहां पे आ रही हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और सांचो के बारे में एक लेटेस्ट अपडेट है फब्रित्ज़ो रोमानो की। गर्नाचो से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सुनने में आ रहा है, गाली अपने मुंह तक भर लो, गर्नाचो की न्यूज आने वाली है। होयलैंड से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट है, बहुत दिल खुश होगा जान के। और रॉड्रिगो आ सकता है मैनचेस्टर सिटी, जी हां, हम इसको भी कवर करेंगे। प्लस एक बोनस और बिगेस्ट अपडेट, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स में से काउंट होने वाला प्लेयर इंग्लिश प्रीमियर लीग आना चाहता है। कौन सी टीम में वो आएगा, डिस्कस होगा इस वीडियो में। सो दोस्तों, काफी कुछ है इस वीडियो में बात करने को। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना और कमेंट करके अपने टॉपिक पे थॉट्स जरूर बताना। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस। दोस्तों, सबसे पहले बलेबा, क्योंकि बलेबा आने वाला है नेक्स्ट। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ही इज द मिडफील्डर वी आर गोइंग टू साइन। नाउ फब्रित्ज़ो रोमानो ने क्या बताया है, पर्सनल टर्म्स एग्री करने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगी। ये मैंने भी आपको बताया, आपको भी पता है, सबने बता दिया, पर्सनल टर्म्स हो ही जाएंगी, एग्री वर्बली हो चुकी हैं। फब्रित्ज़ो रोमानो ने बोला है भाई, यूनाइटेड ट्यूसडे स्टार्ट हो चुका है, ट्यूसडे वेडनेसडे में अगले 2 दिनों के अंदर ब्राइटन को अप्रोच करेगी और हम बात करेंगे स्टार्ट। देखेंगे क्या है ब्राइटन की आस्क, कितना बेसिकली रिजॉल्व है ब्राइटन का, क्या वो बातें एंटरटेन कर रहे हैं, क्या वो एकदम शट ऑफ कर देंगे कॉन्वर्सेशन अपनी, क्योंकि बहुत बार उन्होंने ऐसा किया है अपने मेजर प्लेयर्स को सेल करने से पहले, जो यूनाइटेड के लिए धक्का होगा। बट मुझे इतना जरूर पता है, ब्राइटन कितना भी पैसा मांग ले, देखो 112 मिलियन पाउंड तक की खबरें आ जा रही थी, मुझे ऐसा नहीं लगता 100-105 मिलियन के आसपास की ये डील होगी और उतने में ये डील फाइनल हो जाएगी। कुछ एड ऑन्स, कुछ नहीं। यूनाइटेड इसके लिए पुश जरूर करेगी और ये लास्ट वीक तक जा सकता है, बट इस वीक काफी पहला रिस्पांस आपके सामने आ जाएगा। अगले 2 दिन में बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स आने वाली हैं, ब्राइटन का इनिशियल रिस्पांस सामने आएगा और मुझे लगता है ये आगे अगले 2 हफ्तों में काफी पैन आउट होगी ये न्यूज। बाकी इतना आपको जरूर पता है भाई, बलेबा यूनाइटेड अगर आता है, यूनाइटेड की मिडफील्ड लिटरली अपग्रेड होती है, फिजिकलिटी, एथलेटिसिज्म, इन सारे व्यूज के साथ। सो ब्रूनो के साथ वो खेल सकता है, उगाटे के साथ खेल सकता है, मेनू के साथ खेल सकता है, कैज़ेमीरो के साथ भी खेल सकता है। भाई वो प्लेयर बहुत सही है, सॉलिड है। देखते हैं रूबेन एमरिम उसको कैसे यूज करता है, और रूबेन एमरिम के लिए वो परफेक्ट मिडफील्डर ऐसा भी बताया गया है। सो दोस्तों, इसके अलावा एक परफेक्ट प्लेयर जो नहीं बन पाया यूनाइटेड के लिए, इम्परफेक्ट की तरफ बहुत क्लोज है, वो है जेडन सांचो। कौन नहीं चाहता जेडन सांचो को गाली देना। खैर, जेडन सांचो के बारे में अपडेट आई है फब्रित्ज़ो रोमानो की तरफ से कि उसको अगर कोई सूटेबल क्लब नहीं मिला, ठीक है, उसकी चाह पसंदीदार लीग्स में, बड़ी लीग्स में, ही कैन गो टू टर्की। भाई अभी चला जा टर्की, अपने को कोई नहीं मतलब इस प्लेयर से, बट इससे कोई और नहीं है इंटरेस्टेड। यूवेंटस ने थोड़ी बहुत बात करी थी, हट गई है, और कोई क्लब सामने नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता है किस चीज की वेट कर रहा है, अगेन वेटिंग फॉर क्रिसमस। चला जा टर्की, जहां से बेशिकतास से तेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, वहां पे आई थिंक ओले गुनर सोल्शर है और वो उसको भी सैक करने की बात कर रहे थे। खैर, बट अगर इसको अपॉर्चुनिटी जहां पे भी मिलती है, ही मस्ट गो एंड वन प्लेयर मस्ट ऑल्सो गो, और मे बी रिस्क not playing football at all is Alejandro Garnacho। गर्नाचो से रिलेटेड क्या आया भाई, फब्रित्ज़ो रोमानो ने बताया कि गर्नाचो का मैसेज है यूनाइटेड की तरफ, हमारे क्लब को बोल रहा है कि चेल्सी में जाने दो या फिर मैं वेट करूंगा यहीं पे, आई वोंट प्ले फुटबॉल फॉर 6 to 12 months। वाओ, थैंक यू। एक्चुअल में हमें कोई लॉस नहीं है, इतनी कम सैलरी में हमने इस प्लेयर को रखा हुआ है। मतलब वर्ल्ड कप, मतलब इसकी बातें भी इसका भाई करता है क्या, जो इसका इंस्टाग्राम अकाउंट चलाता है। भाई मुझे समझ नहीं आता, मतलब मैं क्या बोलूं मैं इस पे। मतलब लिटरली ये वो चीज है जो यूनाइटेड फैंस चाह रहे हैं। काश इनियोस और यूनाइटेड को यहां पे फाइनेंशियल प्रेशर के चक्कर में इसको बेचना ना पड़े। आई वुड रियली लव him to be in the reserves, like not in the bench वाला reserves, but with under 23, और मे बी उनके साथ भी नहीं, उनके बेंच पे सड़ाओ इस प्लेयर को। लिटरली मतलब 50,000 पाउंड पर वीक की सैलरी लिटरली हम बहुत अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं। हमने इतना पैसा बचाया, रैशफोर्ड वगैरह को ऑफलोड करके बहुत सारे प्लेयर चले गए हैं जिससे बहुत ज्यादा कमाते थे, एरिक्सन, जॉनी एवंस, लिंडलॉफ,
सो यूनाइटेड कैन लिटरली मेक एन एग्जाम्पल. आई जस्ट विश हम इसका एक एग्जाम्पल बना लें ताकि आते टाइम पे आगे दर पीढ़ी सालों दर साल कोई प्लेयर ये हरकतें ना करें जो इस प्लेयर ने करी है. वंस आई लव्ड दिस प्लेयर, नाउ आई एम टेंडिंग टुवर्ड्स रियली नॉट लाइकिंग हिम एट ऑल. सो लेट्स सी क्या होता है. आई जस्ट होप, I just want to see him rot in the reserves under 23. Of course, it doesn't help us financially, but it really sends a big message to other players जो इसको follow कर सकते हैं, right? Now, एक प्लेयर और है भाई जो जा रहा है, बट उसको यूनाइटेड फैंस लूज आउट नहीं करना चाहते. एटलीस्ट मोस्टली यूनाइटेड फैंस उसको लूज आउट नहीं करना चाहते. उसका नाम है होयलैंड. होयलैंड के बारे में एक बहुत अच्छी खबर आ रही है. पीट हॉल, नॉट एज रिलायबल एज फब्रित्ज़ो रोमानो, डेविड ऑर्नस्टीन, बट स्टिल इसकी खबरें कुछ यूनाइटेड से रिलेटेड सही होती हैं. बता रहा है बंदा इंटर मिलान, रोमा, यूवेंटस, नापोली और एसी मिलान के साथ वो जुड़ चुके हैं. वो जानना चाह रहे हैं भाई रास्मस होयलैंड की डील कैसे हो सकती है, कितनी हो सकती है. एंड आई थिंक इससे बढ़िया खबर यूनाइटेड फैंस और रूबेन एमरिम और इनियोस को नहीं मिल सकती थी. देखो, दिस इज अ स्ट्राइकर जो छोटा सा सेक्शन ऑफ यूनाइटेड फैंस कह रहे हैं कि भाई इसको बेच दो. मेजॉरिटी मैंने जो देखा है, कम से कम मैं उस सैंपल डेटा के बाद बता सकता हूं कि बहुत से यूनाइटेड फैंस कह रहे हैं इसको रखो ऑन द बेंच, ही कैन रियली हेल्प द टीम. नाउ अगर इसको इतने सारे लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आई थिंक यूनाइटेड को अच्छी खासी लोन फी और मिल सकती है जो हमारे को और हेल्प कर सकती है. प्लस अगले सीजन आपको इसको एक्चुअल में बाय ऑप्शन दो भी मत, ये प्लेयर अगले साल बहुत अच्छी डिमांड क्रिएट कर लेगा. अगर ये इनमें से किसी भी टीम में जाता है, इटली के किसी भी क्लब में जाता है, ठीक है, तो ये काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है. देखो, इसमें इतना इंटरेस्ट है उस सीजन के बाद जिस सीजन में इसने लिटरली, आप एक हाथ पे उंगलियों पे गोल काउंट कर सकते हो कितने गोल इसने मारे, राइट. अगर ये एसी मिलान, इंटर मिलान एंड बेसिकली चला जाता है इटली में, तो इसका सीजन वे बेटर होगा जो इसका पिछला सीजन गया है यूनाइटेड में. सो इमेजिन करो इसमें कितना इंटरेस्ट नेक्स्ट सीजन आ सकता है. दिस इज अ प्लेयर विद द पोटेंशियल. आई एम नॉट सेइंग ये यूनाइटेड को रिप्रेजेंट कर सकता है अगले 5 साल तक, 10 साल तक. प्रॉबेबली बेंजामिन सेस्को कर सकता है जिसने अभी तक कुछ नहीं किया है यूनाइटेड की शर्ट में. सो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट सेटिंग एक्सपेक्टेशंस. दैट्स अ रिमाइंडर फॉर माई सेल्फ. बट होयलैंड को लेके मेरे को इतना जरूर पता है कि दिस कुड बी रियली गुड, कि यूनाइटेड में बहुत सारा कंपटीशन आ रहा है यहाँ पे उसके सिग्नेचर के लिए, तो यूनाइटेड थोड़ा बहुत और पैसा निकाल सकती है. डोनारुमा, ये एक ऐसा प्लेयर है, इटली की हमने क्लब्स की बात करी तो इटली नेशनल टीम के गोलकीपर की बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि ये इटली का गोलकीपर तो जरूर है बट पीएसजी का नहीं है. फब्रित्ज़ो रोमानो ने कंफर्म किया और बहुत से उसके बाद जर्नलिस्ट ने बता दिया कि इसको स्क्वाड से हटा दिया गया है. सुपर कप से रिलेटेड, सुपर कप की टीम में इसका नाम और निशान नहीं है. लूकस शेवेलियर खेलेगा जो पीएसजी का नया बेसिकली गोलकीपर है, जो यूनाइटेड फैंस भी कह रहे थे भाई उसी को साइन कर लो, बट पीएसजी ने उसको साइन कर लिया. अब लूकस शेवेलियर खेलेगा और ही इज नॉट द सेकंड चॉइस गोलकीपर, वो कोई और है. इसको टीम से बाहर कर दिया. कहा कि भाई या तो तू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे वरना तू निकल ले टीम से बाहर. वर्ल्ड कप ईयर है, हालांकि इसकी वर्ल्ड कप की पोजीशन कोई और नहीं छीनने वाला. ही इज द नंबर 1 गोलकीपर फॉर इटालियन नेशनल टीम, बट ये गेम टाइम नहीं छोड़ना चाहेगा. और सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट, फब्रित्ज़ो रोमानो ने बताया है कि बायर्न म्यूनिख इसमें इंटरेस्ट दिखा रही थी. पहले कुछ रूमर्स आ रहे थे, बट देयर इज नो इंटरेस्ट फ्रॉम बायर्न म्यूनिख. वो किसी को साइन नहीं करना चाहते एज अ गोलकीपर. नाउ स्पेन से कोई इंटरेस्ट नहीं है, इटली से कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट कहां से बनता है? और बेसिकली इस कीपर की, गोलकीपर की, डोनारुमा की फेवरेट डेस्टिनेशन, चॉइस, सब कुछ है. एक हेडेड डेस्टिनेशन है भाई, इंग्लिश प्रीमियर लीग. बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है 31 अगस्त से पहले ये इंग्लिश प्रीमियर लीग टीम में होगा. अब कौन सी टीम में होगा? 3 नाम लिए गए हैं यहाँ पे. चेल्सी, दे आर नॉट एक्टिवली लुकिंग फॉर अ गोलकीपर, बट ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए उनके कान खड़े हैं. दे वुड लाइक टू सी. नाउ अगेन, चेल्सी के लिए मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर यूनाइटेड इसको इतनी बड़ी सैलरी नहीं दे सकती, जो बहुत से यूनाइटेड फैन कह रहे हैं कि इसको इतनी सैलरी हम क्यों दे, चेल्सी पक्का नहीं देगी, ठीक है. सो आपको उतनी टेंशन करने की जरूरत नहीं है. बट हाँ, उन पे वो चेल्सी है भाई, वो 5 गोलकीपर के बाद छठा भी खरीद सकते हैं. उनका कोई बेसिकली हिसाब किताब नहीं है, तो मैं उनके लिए कोई गारंटी नहीं दे सकता. बट एज ऑफ नाउ दे आर ओके विद देयर गोल कीपिंग ऑप्शंस. बट मुझे ऐसा लगता है उनकी गोल कीपिंग में थोड़ी और स्ट्रेंथ चाहिए. दे कैन रियली यूज डोनारुमा जैसा कीपर. उसके अलावा मैनचेस्टर सिटी का नाम है एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड का नाम है. तो सिटी के साथ उन्होंने ऑलरेडी जेम्स ट्रैफर्ड को साइन कर लिया बर्नली से, बट वो बहुत सस्ता कीपर है भाई. ही कुड बी द सेकंड चॉइस कीपर, बट वो एडरसन को नहीं हटा पाए हैं अभी तक. एडरसन को वो प्रॉबेबली अगर हटा पाते, जो अब मुश्किल है उसको उनका हटा पाना, क्योंकि एडरसन भी कहीं जाना नहीं चाह रहा, तो शायद वो डोनारुमा की रेस में आते. बट इस टाइम पे मुझे नहीं लगता वो डोनारुमा की रेस में है. तो एक क्लब बचता है जहां डोनारुमा आना चाहता है और आ सकता है
is Manchester United. Do we need a keeper? Yes. Do we need a goalkeeper like Donnarumma? Hell yes. He is the one जो ओनाना को रिप्लेस कर सकता है. I know. बहुत से आप भाई लोग हमारे हैं जिनका ओपिनियन ये है कि डोनारुमा इज नॉट एज गुड एज आंड्रे ओनाना और मे बी उससे भी बेकार है. बट मैं आपको रिमाइंड करा दूं भाई, जो दूसरा ऑप्शन है सेनी लेमेंस, ऑल्दो ही इज द वन फॉर द फ्यूचर, बट अगर डोनारुमा इस सीजन आप ले आते हो, आप अगले सीजन सेनी लेमेंस को भी ले आ सकते हो. ही कुड बी आवर नंबर 2 ऑप्शन. सेनी लेमेंस ओनाना को रिप्लेस नहीं करेगा इस सीजन और डोनारुमा उसको रिप्लेस कर देगा. भाई इसकी सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में बता चुका हूं, काफी हाई नहीं है. देखो इन टर्म्स ऑफ कि यूनाइटेड के अभी प्लेयर्स के हिसाब से मे भी हो सकता है हमारे वेज बिल में थोड़ी ऊपर हो, बट हम 1-1.5 लाख ऑलरेडी दे रहे हैं ओनाना को. मुझे नहीं लगता हम इसको 2 लाख से ज्यादा ऑफर करेंगे, और करेंगे ले तो ले, ना ले तो ना ले. हम इसको ऐसा ऑफर कर सकते हैं. प्लेयर की मजबूरी है, पीएसजी की मजबूरी है. आई थिंक यूनाइटेड शुड बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट दिस सिचुएशन, क्योंकि इससे ज्यादा चीप में आपको डील नहीं मिलेगी. और मुझे ऐसा लगता है यूनाइटेड अभी इस सिचुएशन को अटैक वैसे भी नहीं करने वाली है. हम कुछ सेल्स की वेट करेंगे, बलेबा के आने की वेट करेंगे, और उसके बाद मे बी उसके बाद लास्ट वीक ऑफ द विंडो चेल्सी मूव नहीं करती, सिटी मूव नहीं करती, तो यूनाइटेड जाके डील कर सकती है. और अगर तब भी नहीं हुई ये डील, अगर तब उससे पहले सिटी या चेल्सी ने डील ले ली, तो मे बी हम अपना पिवट कर लेंगे लेमेंस की तरफ, और लेमेंस के लिए कोई कंपटीशन नहीं है इस टाइम पे. सो आई थिंक यूनाइटेड बहुत सेट है गोल कीपिंग डिवीजन में. सो हमारा पूरा फोकस मिडफील्डर है. जैसे ही बलेबा ब्राइटन एग्रीमेंट होता है, उसके बाद हम किसी भी टाइम जाके एक गोलकीपर मार्केट से उठा सकते हैं. मे बी इट्स अ नंबर 2 गोलकीपर जो बहुत अच्छा गोलकीपर हो सकता है हमारे लिए, सैनी लेमेंस, या फिर जो आज की डेट में आंड्रे ओनाना को रिप्लेस कर पाए, डोनारुमा. इन दोनों में से एक कीपर हम किसी भी टाइम जाके साइन कर सकते हैं. आई थिंक ये डील होगी लास्ट वीक ऑफ द विंडो. नाउ दोस्तों, यूनाइटेड की न्यूज से आगे निकल के मैं आपको बताता हूं 2 मेजर न्यूज, लिटरली मेजर न्यूज, और बेसिकली इस पे अपने ओपिनियन जरूर बताना. सिटी सविनियो को सेल कर रही है टॉटनम हॉटस्पर्स की तरफ. वो चला जाएगा वहां पे. 50 मिलियन यूरोस की बिड मारी है शायद टॉटनम ने, वो रिजेक्ट हो गई है, बट ये प्लेयर चला जाएगा वहां पे. सविनियो चला जाएगा टॉटनम. मोर इंटरेस्टिंगली, सिटी कैन गो फॉर रॉड्रिगो. दिस इज बिग. रियल मैड्रिड की एक्सपेक्टेशन है 100 मिलियन यूरोज. आई थिंक अगर तुम 60 मिलियन में यूरोज में बेच रहे हो सविनियो को बेच के 40 मिलियन यूरोज ऐड करके तुम्हें रॉड्रिगो मिलता है. भाई सिटी और पेप गार्डियोला को सिटी के पैर पड़ने चाहिए और बोलना चाहिए, भाई मेरा करियर तो तुम ही सेव कर रहे हो. मतलब मेरे को इतने सारे प्लेयर तुमने ऐसे लाके दे दिए हैं जितने कोई भी किसी भी मैनेजर को आज तक नहीं मिले. सो पेप गार्डियोला डज बेस्ट जो वो आज तक करता आया है. ही टेक्स आउट अ चेक बुक. सो आई थिंक रॉड्रिगो would be a success at City. I think at any Premier League team he would be the starter. I know Real Madrid में उसको वो तवज्जो नहीं मिली है, वो उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिली जितनी वो डिजर्व करता है. वो रियल मैड्रिड की टीम में मे बी वन ऑफ द गुड प्लेयर्स हो, बट भाई रियल मैड्रिड की टीम का लेवल ऐसा है ना, और बार्सिलोना की टीम का लेवल ऐसा है ना, कि उनका एक एवरेज प्लेयर भी प्रीमियर लीग की टॉप टीम्स में आ भी जाए तो दे वुड लुक वेरी गुड. दे कैन रियली रन रायट अगेंस्ट द एवरेज बेसिकली प्रीमियर लीग टीम्स. सो आई थिंक दिस वुड बी अ मैसिव साइनिंग फॉर सिटी, एंड आई डोंट थिंक कि अगर वो 60 मिलियन में बेच रहे हैं तो 100 मिलियन में उनको खरीदने में कोई दिक्कत होनी चाहिए. ऑफ कोर्स दे कैन अमोर्टाइज और दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इसके अलावा एक और चीज है जो इस डील को खतरे में डाल सकती है, वो है रॉड्रिगो का भाई. और यहां पे आती है मेजर न्यूज और बेसिकली बॉम्बशेल. इंडी केला की तरफ से ये बॉम्बशेल ऑफर था मेरा. आपको मैं न्यूज दूंगा. इंडी केला ने अभी अभी रिपोर्ट किया है विनिशियस जूनियर, होल्ड इट, विनिशियस जूनियर इज लुकिंग टू गो आउट ऑफ रियल मैड्रिड. यस, उन्होंने बोला है प्रीमियर लीग में वो खेलना चाहता है, या वो इस समर या वो नेक्स्ट समर प्रीमियर लीग में आना चाहेगा. मेरे हिसाब से उसको एक सीजन और बिताना चाहिए कम से कम, बेसिकली जावी अलोंसो के सिस्टम में, क्योंकि अभी उसका काम पूरा सेट है. भाई वर्ल्ड कप प्लेइंग ईयर है, वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है ब्राजीलियन स्क्वाड में, और रियल मैड्रिड के साथ खेल रहा है. भाई इस टाइम यहीं रहे, अगले साल ईपीएल में आ जाइयो. और अगर वो आता है ईपीएल में, आई थिंक अगर वो इस साल देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है, तो दिस वुड बी अ रियली एक्सपेंसिव, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव डील्स इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल. वो देखी जा सकती है यहाँ पे. और कौन कौन से क्लब हैं जो ये करने को तैयार होंगे? लिवरपूल, आई थिंक दे हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी. उन्होंने बहुत से प्लेयर्स अभी बेच भी दिए, तो बहुत जनरेट भी किया है. आर्सेनल प्रोबेबली वुड नॉट डू. सिटी पॉसिबली अगर रॉड्रिगो के साथ फाइट होगी, मे बी दे विल गो विद विनी जूनियर. मे बी यूनाइटेड किसी भी कंडीशन में इसको साइन नहीं करेगी. इंपॉर्टेंस वेज स्ट्रक्चर आप देख लो या किसी भी फीस देख लो, यूनाइटेड पॉसिबली इस डील से बाहर है, और मे बी वो यूनाइटेड नहीं भी आएगा, चैंपियंस लीग क्लब्स की तरफ जाएगा, बट यू नेवर नो. बट
ये कुछ ऐसे क्लब्स हैं, और मे बी चेल्सी, व्हाई कांट वी कांट फॉरगेट चेल्सी. बेसिकली दे कैन साइन रॉड्रिगो एंड विनी जूनियर. आई डोंट नो हाउ बट दे कैन, राइट? सो लेट मी नो कहां आपको लगता है विनी जूनियर जाएगा, कहां आपको लगता है क्या रॉड्रिगो जा सकता है सिटी में. क्या है आपकी राय डोनारुमा से रिलेटेड, और होयलैंड सांचो गर्नाचो, इस पे आपकी क्या राय है? और बलेबा, क्या लगता है ब्राइटन का क्या रिस्पॉन्स होगा इनिशियली? क्या वो सेल करने के लिए बात करेंगे कि भैया हमें ज्यादा फी चाहिए, या वो एकदम डोर शट कर देंगे यूनाइटेड के लिए? कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना, लाइक करके जरूर सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो.